भारत माता की जय। इससे कुछ हुआ? रुक जा एक मिनट। इससे कुछ हुआ? अल्लाह वो अकबर। इससे कुछ हुआ? जो धर्म है उसे मानते हैं। क्या इस देश का कोई भी मौलवी या मुल्ला मस्जिद से निकल कर बोला कि हम उस चीज का विरोध करते हैं? हम विरोध करेंगे तो क्या घंटा हो जाएगा? या तुम्हारे हमारे करने से करेगी तो सरकार करेगी ना। अरे तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात। तुम पाकिस्तान का मूत पीने वाले लोग, अगर इंदिरा गांधी हमारी सेना वहां पर नहीं करती, इनकी औकात एक चादर खरीदने की नहीं थी, इनकी औकात एक पेन खरीदने की नहीं थी। हमारे सेना के जवान शहीद हो गए एक बांग्लादेश बनाने के लिए। क्या इसीलिए बनाया था? नहीं होएगा ना भाई, जनता ठीक होएगी तो नहीं होएगा। हो चुका है ऑलरेडी। शाहीन बाग में हो गया, कश्मीर में हो गया, केरला में हो गया, तेलंगाना में हो गया, एक दिन पूरे भारत में होगा। यहाँ के कश्मीर में थे वो भी हो गया। भागे। मेरा धर्म पक्का, मेरा ईमान पक्का, मैं अपने आप को मानता हूँ। जिसका ईमान पक्का वो मुसलमान है। इस्लाम मानते हैं। इस्लाम कैमरा पे कैसे आ गए फिर आप? असदुन इलाही इल्लल्लाह का मतलब क्या होता है? नमाज पढ़ते हैं ना? नहीं पता? पढ़ते हैं। तो बताओ असदुन इलाही इल्लल्लाह का मतलब क्या होता है? मैं तो भारत सरकार से कह देना चाहता हूँ कि हर एक बहन बेटियों को ना असला का लाइसेंस दे देना चाहिए कि जितनी भी लव जिहाद और जितनी भी बहन बेटियों को बर्बरता के साथ बलात्कार किया जाता है ना, तो उससे पहले वो देख के वहीं शूट करते या तो तलवार से काट दे उसको। ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूँ भारत सरकार से। और नहीं है तो हम हिंदू भाई देंगे उसको खरीद के रक्षाबंधन के गिफ्ट पे। ठीक है, हिंदू बहन बेटियों को हथियार देना चाहिए। ठीक है, ये पैसे कौड़ी से कुछ नहीं होता, मिठाई से कुछ नहीं होता। अगर देना ही है, बयान दे रहे हैं आपकी रक्षाबंधन पे एक भाई अपनी बहन को तलवार खरीद के दे। और बिल्कुल देना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। ये तो हमारे धर्म भी सिखाता है, हमारे सनातन धर्म में सिखाता है। स्त्री की रक्षा, गौ की रक्षा, भारत की रक्षा, मातृभूमि की रक्षा, ठीक है, अपनी आत्मरक्षा, ये 5 चीजें हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। भाई सबका देश है ये। हिंदुस्तान में कब से मुसलमान रह रहे हैं? किसी ने बोला किसी का देश नहीं है? सबका देश है। भाई ने बोला बहन की रक्षा के लिए हथियार दिया जाए, तो सबसे बड़ा आतंकवाद तो ये बना रहे हैं। वो भी आतंकवाद हो गया फिर तो। हो गया आतंकवाद, नहीं हो गया? कल को बहन को तलवार या हथियार देंगे, वो किसी पे वार करेंगे तो दूसरा अपनी बहन को देगा नहीं। फिर मुस्लिम अपनी बहन को थमाएगा, तो आतंकवाद तो ये खुद बना रहे हैं। मगर बांग्लादेश में जो हिंदू के साथ हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? जब मुसलमानों के साथ होता तब कहाँ रहते हैं सब? ये सब कहाँ होते हैं? मुसलमान के साथ गलत हुआ है। अब बोलने दीजिए यार भाई। बांग्लादेश के मुसलमान ये सब कर रहे हैं तो वहाँ जाके बोले ना, बॉर्डर पर हिम्मत दिखाए। यहाँ के लोगों क्यों भड़का रहे हैं? कल को यहाँ के लोग भड़केंगे, यहाँ के मुसलमान दंगा करेंगे, तो फिर आप सब में दंगा होएगा। इस चीज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सलमान कुरैशी सही कह रहे हैं। आपने बोला कि भाईचारा नहीं है। जब आप ऐसी बातें इधर करोगे तो भाईचारा क्या घंटा रहेगा? जब कल को यहाँ दंगा होएगा तो बहुत बड़ी बात कह दी है कि भाईचारा नहीं है। एक सेकंड, इन्होंने सारा तो एक सेकंड भाईचारा हो गया, बहुत अत्याचार हो गया। ये गाजा के लिए तो रो रहे, गाजा के लिए दुआ अदा बिदा सारा कर लिया इन्होंने। सड़कों पे खड़े होके कह रहा था कि गाजा में मुसलमानों की हत्या हो रही है, हम बहुत बड़े अत्याचार, हमारे पे इतना अत्याचार हुआ, ये डेली दुआ स्टेटस लगाते थे। पर श्रीलंका में, एक सेकंड, श्रीलंका में होता है तो नहीं बोलते, अफगानिस्तान में होता है नहीं बोलते। चलो मान लो ये पैदा भी नहीं होंगे, पर हुआ भी है। पर पश्चिम बंगाल में हो रहा है तो बोलने में क्या दिक्कत है? क्या इस देश का कोई भी मौलवी या मुल्ला मस्जिद से निकल कर बोला कि हम उस चीज का विरोध करते हैं? जिस तरीके से गाजा में हुआ, जो बंगाल में, पश्चिम क्या नाम है, बांग्लादेश में हो रहा है, हम विरोध करते नहीं किया या विरोध करते हैं? हम विरोध करेंगे तो क्या घंटा हो जाएगा? या तुम्हारे हमारे करने से करेगी तो सरकार करेगी ना। घंटा हो गया गाजा इसलिए नेता बनाया है। गाजा में इनका घंटा हो गया। एक सेकंड, सरकार को नेता किस लिए बनाया गया है? वो विरोध करेगी ना। इन जैसे लोगों ने कांग्रेस को नेता बनाया है। हमने नहीं बनाया कांग्रेस को। अरे गाजा, हम यूपी से हैं, यूपी में मोदी 3 बार बन चुके हैं, तो क्या हमने बनाया? चिल्लाने से कुछ नहीं होता, पर गाजा का विरोध करने से तुमने क्या घंटा उखाड़ लिया है? इजराइल डेली कर रहा है, इजराइल डेली धपा धप ले रहा है। और हैरानी की बात बता दूं, ये कितना भी विरोध कर ले, कितना भी प्रदर्शन कर ले, 1,35,00,000 लोगों पे जो तुमने अत्याचार किया है, वो अत्याचार पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए एक मिसाल आया है। और आने वाले समय में हम तैयार इस चीज के लिए बैठे हुए हैं कि अगर कोई गाजा के लिए बोल सकता है और श्रीलंका के लिए नहीं बोल सकता है, ऐसे भाईचारा पे थूकता हूँ मैं। तानाशाही चल रही है। नहीं भाई, मुझको नहीं लगता। मैं तो अपना खा रहा हूँ, अपना कमा रहा हूँ। ना मोदी जी से ना रहे, ना अखिलेश से ना रहे, अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं।
ना कोई दिक्कत है ना कोई तानाशाही है भाई, अपना कमा रहा हूँ अपना खा रहा हूँ। इस भाई ने बोला था कि ये हिंदू बेटियों को हथियार देने के लिए नू बेबात में जब जाते 5000 बटालियन में खड़े होते, 4 हिंदू घर होते हैं और झुग्गी में AK-47 पाई जाती है, थोड़ा आगे आइए। चले जाते हैं, उस पे क्या बोलोगे? पीछे करिए। वो मुसलमान यहाँ के थे, अरे फिर होंगे तुम्हारे जैसे कौम के थे ना वो, तो उस पे क्या बोलोगे? कौम के थे, ने किया यार झुग्गी झोपड़ी में AK-47 लेके खड़े होते हैं ये मेवात नू में, और हिंदुओं के साथ बर्बरता के साथ वहाँ पे पत्थर मारा जाता है ब्रजमंडल यात्रा में। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो अभिषेक सिंह राजपूत जो अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाते बचाते वो प्राण न्यौछावर कर दिया उसने, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आज ये शिवरात्रि का पहला सोमवार में वो 5000 बटालियन क्यों लगाई गई? इतना ही भाईचारा होता तो अमरनाथ तक इतना बटालियन लगाने की क्या जरूरत थी, ये बताइए ना। कह रहे नूह की यात्रा में जाओ तो वहाँ सेना की जगह अमरनाथ के ऊपर मुस्लिम भाई हमारी सुरक्षा कब करेंगे उन आतंकवादियों के खिलाफ? बताइए, कह रहे हैं कि देवी कब करेंगे, नूह मेवात कब करेंगे? कावड़ यात्रियों के समय कावड़ निकलता है वो मुस्लिम भाई जो अपने आप को अच्छा मुस्लिम कहता है, गंगा जमुना तहजीब की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, वो कब उन गलत मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाएगा? वो कब बांग्लादेश के अंदर जैसे कहते हैं ना सभी का खून शामिल है हिंदुस्तान की धरती में, किसी के बाप का नहीं है, तो ऐसे ही सभी का खून शामिल है बांग्लादेश की धरती में, किसी के बाप का नहीं है। अगर इंदिरा गांधी हमारी सेना वहां पर नहीं करती, इनकी औकात एक चादर खरीदने की नहीं थी, इनकी औकात एक पेन खरीदने की नहीं थी। और ये भूखे नंगे लोग कहते हैं मोदी को कॉल करके कि भैया अगर हसीना शेख को छोड़ दो, अगर व्यापार और दोस्ती अच्छी चाहते हो बांग्लादेश का, अरे तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात, तुम पाकिस्तान का मूत पीने वाले लोग। इंदिरा गांधी जी सड़क पे उतरी, हमारी सेना का शौर्य, कितने हमारे सेना के जवान शहीद हो गए एक बांग्लादेश बनाने के लिए, क्या इसीलिए बनाया था? एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी आपको कैसे लगते हैं? सही लगते हैं भाई, वो तो हमको खाने देने नहीं आ रहे, खुद कमा रहे हैं खुद खा रहे हैं। क्या कौन लगने जाता है? एक सेकंड, क्या मोदी मुसलमानों पे अत्याचार? नहीं जाते, नहीं जाते, ये सारे कहते नहीं जाते कि हम नहीं लेते राशन में, चले जाओ 1 तारीख को ये सारे नजर आ जाएंगे भैया राशन लेते हुए, क्योंकि इनको 6-6, 7-7 मेंबर हैं तो पूरे घर का राशन वहाँ से आ जाता है, और जब राशन ले लेते हैं तो 2 तारीख को मना कर देते हैं भैया हम नहीं लेते राशन उसन, हमारा कोई मतलब मोदी हमें खाने को नहीं दे रहा, ये चीज है। आप भारत में रहते हो, सबसे पहले तो भारत माता की जय बोलो। भारत माता की जय। अब बताओ भारत माता की जय। तो भाई भारत माता की जय क्या, मैं तो 10 साल से स्कूल में था, जनगण मनगढ़ पढ़ता हुआ आ रहा था, तो क्या मैं हिंदू हो गया? भाई धर्म सबका अपना है, उच्छल जलत तिरंग, तो क्या मैं हिंदू हो गया? 10 साल से स्कूल में जनगण पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। तो भाई सब मुसलमान एक जैसे नहीं होते। आपने बोला कि मुसलमान यहाँ के कब विरोध करेंगे उनके लिए, जब आप तमीज की बात करेंगे, यहाँ के मुसलमानों को गलत बताएंगे, तभी तो आपके साथ खड़े होंगे सब एक जैसे। जनगण की बात कर रहे हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का तो मुंह नहीं खुल रहा था, जनगण बोल रहे हैं, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का तो मुंह पुट नहीं रहा था, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, ये जनगण की बात करते हैं। भारत माता की जय बोलने में बोल रहे हैं ये, वो भाई अपने मुंह से 4 बार भारत माता की जय बोला। सवाल ये है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, जिस तरह से मुसलमानों की संख्या यहाँ पे बढ़ रही है, क्या कभी यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है? कई नेता ऐसा बयान दे चुके हैं। नहीं होएगा ना भाई, जनता ठीक होएगी तो नहीं होएगा, हो चुका है ऑलरेडी। शाहीन बाग में हो गया, कश्मीर में हो गया, केरला में हो गया, तेलंगाना में हो गया, एक दिन पूरे भारत में यहाँ के कश्मीर में थे वो भी हो गया, भागे, बंगाल में भी हो गया। जो कश्मीर में यहाँ के मुसलमान थे वो भी वहाँ से भागे, तो वो भी तो उनके साथ खड़े होकर पिस्तौल चलाते। अगर वो ऐसे होते तो केरला से भी यहाँ को भागे। कश्मीर में कौन सा मुसलमान भागा? जो यहाँ के गए हुए थे वो वहाँ से भागे जब हमला हुआ। कुछ भी आज भी कश्मीर आप जाके देखेंगे वहाँ ब्राह्मण नहीं है, मुसलमान ही है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। बच्चे करे 14 में जब 7 बच्चे 30 साल 35 साल के हो गए, वो कश्मीर में छोड़ दिया, यहाँ तुम कब्जा बनाओ, बाकी अलग अलग राज्यों में जाकर के हम बनाते हैं। फैल जाओ पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत में फैल जाओ, और जहां भी दंगा हो, जहां भी दुष्कर्म हो, एक ही नाम, इस भारत में सिख भी रह रहे हैं, बौद्ध भी रह रहे हैं, जैन भी रह रहे हैं, SC ST दलित सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं, सभी प्रांत के लोग रह रहे हैं। लेकिन जब पता चलता है ट्रेन उड़ा दी, किसका नाम आया? अब्दुल। लड़की काट के फ्रिज में टुकड़े करके डाल दी, किसका नाम आया? अब्दुल। कश्मीर में नरसंहार हो गया, किसका नाम आया? अब्दुल। फ्रांस में हवाई जहाज लेके उड़ गया, कौन लेके उड़ गया? अब्दुल। ये कह रहे हैं कि कहीं भी कोई भी कांड होता है तो उसमें मुस्लिम का नाम ही क्यों आता है? अगर आप कश्मीर की बात कर लो, वहाँ से हिंदुओं का नरसंहार हुआ,
अगर आप कहेंगे बांग्लादेश, वहाँ से हिंदुओं का नरसंहार, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से लगातार हिंदुओं को यहाँ के मुसलमान थे, यहाँ के मुसलमान थे। अच्छा, यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान को, मुसलमानों को अपना मुसलमान मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं अपने आप को मुसलमान मानता हूँ। मेरा धर्म पक्का, मेरा ईमान पक्का, मैं अपने आप को मानता हूँ। जिसका ईमान पक्का वो मुसलमान है। इस्लाम मानते हैं? इस्लाम कैमरा में कैसे आ गए फिर आप? अकाउंट है आपका? अकाउंट है आपका? हाँ, कैमरा में कैसे आ गए? कैमरा में कैसे आ गए? सूरह तौबा सूरह 9 आयत 5 में क्या लिखा हुआ? एक सेकंड। सूरह तौबा सूरह 9 आयत 5 में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है पता है? कुछ भी नहीं पता है। असदुन इलाही इल्लल्लाह का मतलब क्या होता है? नमाज पढ़ते हैं ना? नहीं पता? पढ़ते हैं। तो बताओ असदुन इलाही इल्लल्लाह का मतलब क्या होता है? नहीं पता है कुछ? अरे भाई पढ़ लो कुछ, खाली बस यहाँ पे। भाई देखो सुनो, अगर आज हम अगर हिंदू हैं या कोई भी हो, मुसलमान है, अगर भारत माता की जय बोल देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा दिक्कत? मतलब यार भारत माता की जय बोलिए कैमरे में, भारत माता की जय बोलिए। भारत माता की जय। इससे कुछ हुआ? रुक जा एक मिनट। इससे कुछ हुआ? अल्लाह वो अकबर, इससे कुछ हुआ? जो धर्म है उसे मानते हैं भाई। अल्लाह हू अकबर बोलने से कुछ नहीं हुआ। दोबारा बोलिए। अल्लाह वो अकबर, मेरा रब वो है। एक मिनट सुन लो भाई, सुन लो 1 मिनट। इन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात है, अगर ये भारत माता की जय कह रहे हैं तो हम इनको भाई कहने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप ये पूछिए कि जिस देश में, इस देश में भाजपा है, इस देश में आरएसएस है, तो ये कहते हैं कि नफरत फैलाते हैं। तो भाई मस्जिद अल-अक्सा कहाँ है? इजराइल में। तुम्हारा सबसे बड़ा दूसरा मस्जिद है, तुम क्यों नहीं लड़ रहे हो उसके लिए? जाओ लड़ो। सारे देश में मुसलमान क्यों मार खाए जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनका सारा मोनोपोलॉजी क्या है कि हम सारे देश पे कब्जा करेंगे, दारुल इस्लाम बनाएंगे। 56 इस्लामिक कंट्री है, क्या भारत को भी इस्लाम कंट्री बनाना चाहते हैं? ये कह रहे हैं, ऐसा बयान दे। किसने सोचा ऐसा? किसने सोचा ऐसा? अरे बोलते तो हम गजवा हिंद करेंगे, इन्हीं का इस्लाम का ठेका लेने वाले लोग बोलते हैं। इस्लाम का ठेका लेने वाले लोग बोलते हैं कि गजवाए हिंद बनाएंगे। 1947 में आज़ादी मिली, 2047 तक गजवाए हिंद करेंगे, इन्हीं के लोग तो बोलते हैं। अब चले गए, देखिए वो मदरसा चले गए। देखो अब रात में मदरसा में जाके वो ज्ञान लेंगे, हमने क्या बोला था, क्या सीख के आए थे, फिर दोबारा बोल के आएंगे। उन्होंने जितना उनको बताया था उन्होंने यहाँ पे बोल दिया, उसके आगे उनके पास रिप्लाई नहीं था। इसीलिए कहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाओ इन्हीं कौम को। आज सबसे ज़्यादा अशिक्षित यही कौम है। 30% लोग आज शिक्षा नहीं है उनके पास, तो क्या रिप्लाई आपको देंगे? यही बोलेंगे। और जो तुमने कह दिया भारत माता की जय, चलो ठीक है भैया जय कह दिया, लेकिन दिल से कुछ नहीं। तो इसलिए इनको जो है अपने देखो 10 बच्चे कर देने हैं और एक बच्चे को भेज देना है 15 साल पे कमाने। 10-10 हज़ार कमाएगा, 1 लाख लाएगा। हिंदू एक बच्चा पाल के बड़ा करेगा, तब तक ये 10 घर बन जाएंगे और फिर हिंदू वहाँ से पलायन कर जाता है। तो यही हो रहा है लैंड जिहाद। जो लैंड जिहाद हो रहा है यही हो रहा है।